देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपको मालूम है कि 370 पर अभी मुस्लिमों के 57 मुल्कों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन आपको तो दरअसल देशभक्ति या मैं कह सकता हूं देशभक्ति के चोले के अंदर रोमांच पैदा कराने की कोशिश की जाती है। अब आकर के चीन ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उसने कहा कि मैं लद्दाख पर सुप्रीम कोर्ट का जो भारत का कोर्ट है, यानी कि उसकी लैंग्वेज है ये, मैं वो लोकल उसकी अदालत के बारे में नहीं मानता। लद्दाख को मैं भारत का हिस्सा नहीं मानता। और मैं आपको बता दूं, आपके अंदर रोमांच पैदा करने के लिए विशेष समुदाय के पेच टाइट हो रहे हैं, ये बताने के लिए 370 का हंगामा एक ज़माने से कर रहे थे। और जानकारों का कहना यह है कि 370 थी तो ज़रूर, लेकिन उसमें था कुछ नहीं। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि नागपुर के एक बहुत बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे हाथ में दिखाने के लिए 370 है, हम अपनी बात को दुनिया के सामने बड़ा अच्छे तरह से रख सकते हैं। सारे काम हमारे थे, उनका झंडा ज़रूर था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भी हमारे भारत के झंडे के नीचे था। लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी हमें एज ए भारतीय एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन 370 और 371 में मैं आपको पहले बता चुका, कोई बड़ा तो फर्क था नहीं। जो बाकी स्टेट्स, कितनी सारी स्टेट्स बताऊं मैं आपको जहां पर इस तरह के कानून हैं जो 370 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैं अपनी बात पर आता हूं, चीन ने क्या कहा है। चीन ने दर्शकों कहा, डेक्कन हेराल्ड की खबर सुनाता हूं कि चाइना सेज इंडियन कोर्ट वर्डिक्ट ऑन लद्दाख। चाइना ने कहा कि इंडिया का जो कोर्ट का वर्डिक्ट है ऑन लद्दाख हैज नो रिलेवेंस ऑन इट्स क्लेम ओवर वेस्टर्न बॉर्डर, मतलब वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता जो वो क्लेम करता है। उसका शुरू से क्लेम है लद्दाख के बारे में। और आपके सामने दो कश्मीर का जिक्र जरूर किया जाता है, एक हमारा कश्मीर और एक दूसरा पीओके, वो भी हमारा ही है। लेकिन तीसरे कश्मीर की बात तो भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई करता नहीं है। अक्साई चीन के बारे में तो कोई बोलता नहीं है। ये बात कही है बिला वजह अपनी लोकल की राजनीति या हिंदी बेल्ट की राजनीति। अभी एक अखिल स्वामी पत्रकार हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के हिंदी बेल्ट को गोबर पट्टी कह रहे थे। मुझे पर्सनली बड़ी तकलीफ होती है जब हिंदी बेल्ट को गोबर पट्टी लोग कहते हैं। मैं हालांकि इस बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की दकियानूसी की वजह से, ज़ॉम्बी की वजह से, दक्षिण भारतीय राजनीति की वजह से, जो दक्षिणपंथी राजनीति, दक्षिण भारतीय नहीं, दक्षिणपंथी राइट विंग की वजह से हमें भी ये सुनने को मिलता है कि हम गोबर पट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको दरअसल यही नहीं मालूम दर्शकों के 370 जैसे प्रारूप और भी सारे स्टेट्स में है, लेकिन कश्मीर पे हंगामा है। अब चीन पर क्यों नहीं बोलेंगे। चीन ने उस समय भी आपत्ति दर्ज की थी जब चीन को कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया था और वहाँ पर केंद्र का शासन लगा दिया गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि बीबीसी ने भी इसको छापा है, पहले उसकी खबर सुन लीजिए। इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे अपहेल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू एब्रोगेट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 बेस्टोइंग स्पेशल स्टेटस ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीजिंग ने कहा, चाइना ऑन वेडनेसडे सेड कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 370 का अपहोल्डिंग द सेंटर डिसीजन टू कार्व आउट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फ्रॉम द erstwhile state of Jammu Kashmir does not have any bearing on its claim, मतलब वो बियर नहीं करता है उसके क्लेम को, जो उसको क्लेम करता है ना लद्दाख के बॉर्डर पर और वेस्टर्न सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर। अब मैं आपको बीबीसी की खबर सुनाता हूँ पूरी डिटेल से, आपकी समझ आएगा कि आखिरकार चीन ने क्यों कहा है। आप देखें आपकी स्क्रीन पर खबर, बीबीसी ने छापा इसको कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीन का बयान लद्दाख को लेकर यह कहा। क्या कहा साहब, भारत की आंतरिक अदालत के इस फैसले का लद्दाख को लेकर चीन के रुख पर कोई असर नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने लद्दाख के हिस्से पर दावा जताया। अब क्यों नहीं बोलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेता, बोले ना, कड़ा जवाब दें, लाल आंखें दिखाएं चीन को। उन्होंने कहा, चीन ने कभी भी तथाकथित केंद्र शासित लद्दाख को मान्यता नहीं दी, जिसका गठन भारत ने एक तरफा और अवैध ढंग से किया है। भारत की घरेलू अदालत का फैसला इस तथ्य को नहीं बदलता कि चीन भारत सीमा का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है।
जिस समय भारत ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रीय शासित राज्यों में पुनर्गठन का फैसला किया था, उस समय भी चीन ने आलोचना की थी। उस समय चीन ने कहा था कि ऐसा कर भारत ने अपने कानूनों का एक तरफा संशोधन किया है। आपको मालूम ही है कि 370 के बारे में बताते हैं कि उसने क्या कहा हुआ था। कश्मीर पर चीन का रुख 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई सीमा पर कई जगह उन इलाकों में दाखिल हो गई थी जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता है। इस घटना के बाद LAC के दोनों ओर हजारों सैनिक तैनात हैं और सीमा पर तनाव बना हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लद्दाख को लेकर चीन के दावों को दोहराने से एक दिन पहले कश्मीर को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। बात यह है कि माओ निंग ने कहा कि संबंधित पक्षों को संवाद और परामर्श के माध्यम से विवाद को सुलझाना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। बात यह है, पाकिस्तान भी कह चुका, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन बात यह है कि इसके बारे में शोर क्यों नहीं मचा रहा है गोदी मीडिया। 370 पर तो बड़ी तालियां पीट रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो भी सारे देश को मानने, उसमें भी बड़ी ताली पीट रहा था। OIC की खबर और चीन ने जो कहा है, इसके बारे में आपको खबर है? खबर तो होनी चाहिए ना। ये वो चीन है जिसकी लगभग 20-22 देशों से सीमाएं मिल रही हैं। सबसे विवाद था इसका, हालांकि धीरे धीरे सॉर्ट आउट करता जा रहा है अपनी दबंगई के चलते। इसको खुलेआम, क्या हम नेपाल या श्रीलंका हैं? हम भारत हैं। हमें जवाब देने की जरूरत महसूस होती है, या फिर हम बार बार कूद कर पाकिस्तान को जवाब देते रहेंगे? अरे मरे हुए को क्या मारना भाई। बात यह है कि चीन पर तो आपकी चुप्पी हो जाती है और पाकिस्तान पे सारे दरोगा बाहर आ जाते हैं। क्यों? रोमांच पैदा करना है, वोट हासिल करनी है। आपने कहा ना घुसा है, ना घुसेगा, ना घुसा हुआ था। इस चीज से कितने कॉन्फिडेंस बढ़े। हम जहां पर पेट्रोलिंग कर पाते थे वहां कर पाते हैं पेट्रोलिंग। हम कितने एरिया पे आ चुका है वो, कौन कौन से एरिया। तमाम विपक्षी नेताओं का आरोप है कि कितने एरिया पर वो हमारा कब्जा कर चुका है। अक्साई चीन के बारे में 2 शब्द नहीं निकलते साहब। बात यह है कि हमें हर खबर से बाखबर होने की जरूरत है, और जिम्मेदारी ये थी कि हमारे जो ये भोंपी मीडिया था ना, गोदी मीडिया, ये चाटुकारिता, पैर चाटने की जगह आपको सीमाओं से भी, सीमाओं के बाहर से भी और सीमाओं के अंदर से भी अवगत कराता। लेकिन ये क्या कराता है? बम लेकर के, स्मोक बम क्या हंगामा करा, आपको दिखाया था हमारे चैनल ने, हमारी साथी पत्रकार ने। क्या क्या रहा था बताइए, क्या किया था? एक स्मोक बम जो उसके हाथ में मिला तो वो पत्रकार कुकुर मुत्तों की तरह लिपट गए आपस में कि बस ये मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बता दूंगा कि भारत की जीत का नक्शा मेरे हाथ में है। क्या है? सीरियस जर्नलिज्म होना बंद हो गया, सही सूचनाएं जानी बंद हो गई। और माफ़ी के साथ आपसे भी शिकायत है। शिकायत यह है कि आप भी तांत्रिक के प्रोग्राम्स, भविष्यवाणी के प्रोग्राम्स और इनकी जो शाम को मुर्गों की लड़ाइयाँ कराते हैं उसको देखने की जगह सीरियस जर्नलिज्म की तरफ ज़रूर जाइए, ताकि सही सूचना आप तक पहुँचे और आप देश के निर्माण में अपना जो है ना भागीदार बन सकें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।